गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम घर पर ही बिना दवाई के क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो किस वजह से बढ़ता है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना रहता है, ये सभी चीज़ें आपको बताने वाले बहुत से वीडियो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। तो मैं इसी सब चीज़ों को रिपीट एक बार नहीं करना चाहता। सबसे पहली बात, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए या फिर ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कंट्रोल में रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमें टाइमली अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के आपको मेरे ख्याल से लगभग 1 हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर से अपना ब्लड प्रेशर किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप होता है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना। अगर आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या फिर ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर क्या हो रहा है, आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए वीकली, हर हफ्ते में 1 बार ब्लड प्रेशर को ज़रूर से मॉनिटर करना चाहिए और किसी भी डायरी में आप लिख करके रख सकते हो। डायरी मेंटेन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप पता लगा सकते हो कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या फिर मेंटेन है या फिर बढ़ रहा है। तो इसको आप खुद ही जान जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है और हर हफ्ते में 1 बार ब्लड प्रेशर को चेक करके वहाँ पर मेंशन करना है या फिर लिख के रखना है। प्रेशर को कम करने के लिए हम और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं और वो ज़रूरी चीज़ होती है अपने वज़न को कम करना। बहुत से लोग पूछते हैं कि वज़न कम करने के लिए हम क्या करें, वज़न कम नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के यही सवाल रहता है कि वज़न कम नहीं हो रहा है, हम क्या करें? तो वज़न कम करने के भी बहुत से रास्ते होते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बस यहाँ पे इतना बताने वाला हूँ कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो वज़न को कम करना भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप 10 किलो वज़न कम करते हो तो लगभग 5 से लेकर के 8 एमजी तक का ब्लड प्रेशर अपने आप ही बिना दवाई के कम हो सकता है। तो इसलिए वज़न कम कराना, वज़न घटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वज़न घटाना मतलब कि नॉर्मल जो वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए, उतना अगर रहे तो इट्स ओके, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी मास इंडेक्स फिर से कम हो जाता है। तो बॉडी का वेट आपका जितना भी रिकमेंडेड है, उसके हिसाब से उस लिमिट में आपका बॉडी का वेट होना चाहिए। ज़्यादा भी वज़न होना ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके साथ-साथ आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और बिना दवाई के कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप जो कार्डियो के एक्सरसाइज़ होते हैं, रनिंग वगैरह, उनको भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइज़ के साथ-साथ अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो चीज़ होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ के अंदर हमारे बहुत सारे योगासनास आते हैं, सूर्य नमस्कार आते हैं। तो इस तरह की जो भी हमारे प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन में दी गई हुई कुछ योगासनास है या फिर जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ है, उनको आप यहाँ पर कर सकते हो। तो रेगुलर एक 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का रेगुलर एक्सरसाइज करना या फिर हफ्ते में 5 दिन तो एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए आपको। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, इसके साथ-साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ करना, ये काफ़ी ज़रूरी है, जिसकी सहायता से आप बिना दवाई के भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके डाइट का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप बाहर जाते हैं तो इस चीज़ को मन में ध्यान में रख के ही जाना है, माइंड को ऐसे प्रिपेयर करना है कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊँगा। जो भी आपको खाना है बस अपना अपना होममेड फूड ही खाना है। बाहर आप जा कर के कभी भी अगर चाहे तो फ्रूट जूस ले सकते हो या फिर कोई फल खा सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना फास्ट फूड खाने से बचना है। खाने के अंदर 3 चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए आपको। एक तो होता है नमक, दूसरी चीज़ होती है मैदा और तीसरी चीज़ होती है शक्कर। इन 3 चीज़ों को अगर आपने खाने के अंदर पूरी तरह से बैन कर दोगे, तो इसकी वजह से भी बिना दवाई के ही आपका ब्लड प्रेशर कम से कम होने में या फिर कंट्रोल में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है, वो चीज़ है अवॉइड अल्कोहल। मोस्ट ऑफ द केसेस में से देखा गया है कि जो भी लोग शराब पीते हैं, जिनको शराब पीने की आदत है, उनमें उनमें ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है या फिर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जब तक वो पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है लेकिन शराब को नहीं छोड़ रहा है, तब तक उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल को नहीं आ सकता। इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कम करना है, तो उसके लिए उस पेशेंट को शराब छोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई पेशेंट शराब को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, तो वो पेशेंट बिना दवाई के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इसके लिए अलग-अलग डॉक्टर्स के अलग-अलग ओपिनियंस होते हैं कि कम से कम कितनी शराब सेफ़ है, कितनी शराब सेफ़ नहीं है। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक तो इस बात को साफ़ तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ कि शराब जितना कम पियोगे उतना अच्छा है। कोई भी शराब की सेफ़ लिमिट ऐसे नहीं होती है। हर एक पेशेंट के लिए, हर एक इंसान के बॉडी के इस हिसाब से अल्कोहल की टॉलरेंस कैपेसिटी हर एक इंसान की अलग-अलग हो सकती है। लेकिन जितना कम लेंगे अल्कोहल उतना बॉडी के लिए अच्छा है और ना लेंगे तो सबसे अच्छा है। उसके बाद ब्लड प्रेशर को घर पर ही कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें स्मोकिंग को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। स्मोकिंग मतलब जो भी लोग टोबैको स्मोकिंग या फिर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं,
उन लोगों को पूरी तरह से टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और अगर अलग अलग तरह के कैंसर का जो रिस्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो लंग्स की बीमारियाँ होती हैं उनका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए टोबैको प्रोडक्ट्स या फिर स्मोकिंग का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना चाहिए। साथ साथ हमारे खाने के अंदर हमें सॉल्ट या फिर नमक काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खाने के अंदर नमक खाएंगे उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी के लिए भी नमक खाना अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसलिए नमक को कम से कम खाना चाहिए। टेबल सॉल्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और नमक को जितनी क्वांटिटी में आप कम ले सकते हो उतना कम क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं जो कि आप खाते हो, तो उन पैकेज्ड फूड्स को या फिर उन प्रोसेस्ड फूड्स को काफ़ी लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए वहाँ पे सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया रहता है। इसलिए कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स या फिर कोई भी पैकेज्ड फूड्स आपको नहीं खाने चाहिए, उनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ साथ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए और नॉर्मल करने के लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। मेडिटेशन की वजह से हम अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। इसके वजह से स्ट्रेस को मैनेज करने में और ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में मेडिटेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल या फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है और आजकल जो फॉरेन में स्टडीज़ होती हैं उनमें भी मेडिटेशन का कितना इम्पोर्टेंस है उसको अंडरलाइन किया जा चुका है। तो यहाँ पर मेडिटेशन रेगुलरली करना ये चीज़ भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इसके बाद आपको ब्लड प्रेशर को बिना दवाई कम करने के लिए पूरी तरह से एक 7 से 8 घंटे की गहरी नींद का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान बेड पे लेटते ही सो जाता है तो अच्छी बात है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको बेड पर सोने के बाद 1 घंटे तक नींद नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर बीच में रात में पानी पीने के लिए भी उठते हैं तो बाद में बेड पर जाने के बाद उनको नींद ही नहीं आती। कुछ लोगों को सुबह-सुबह जल्दी जाग जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको फिर से नींद नहीं आती। तो इस तरह के प्रॉब्लम से होने से अच्छा है कि अगर उस पेशेंट को पूरी तरह से 7 से 8 घंटे की गहरी नींद मिलती है तो उस पेशेंट में भी बिना दवाई के ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। यहाँ पर अच्छी नींद आने के लिए स्ट्रेस लेवल का मिनिमम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपको अपने स्ट्रेस तो हर किसी को डेली लाइफ में होता ही है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नमक, मैदा और चीनी ये तीनों भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आप जो भी खाना खाते हो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही खाना चाहिए। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी लोग अभी 50 साल के ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दिन में 2 ही बार खाना खाना चाहिए और 2 खानों के बीच में मतलब कि 2 जो आपके मील्स रहेंगे, सुबह का एक खाना होगा और एक रात का खाना होगा। दोनों खानों के बीच में आपका कम से कम 8 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह में 10 बजे कुछ खाया, फिर 12 बजे कुछ खाया, फिर दोपहर 2 बजे कुछ खाया। ऐसा नहीं करना है, उसकी वजह से आपका इंसुलिन इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा और इससे डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो 2 खाने के बीच में या फिर 2 मील्स के बीच में आपका लगभग 6 से 8 घंटे, मैं कहता हूँ 8 घंटे का डिस्टेंस रहना ही चाहिए। इससे भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होने में और आपके डाइट हैबिट्स को सुधारने में काफ़ी हद तक हेल्प होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर आप अपना रूटीन बनाओगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको 1 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि एक तो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई गारंटी से बंद हो जाएगी या फिर उसका डोज़ तो 100% कम हो जाएगा। तो आप खुद से एक बार इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो और 1 महीना ट्राई करने के बाद आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर भी बता सकते हो कि आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।